हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। हमने प्रबंध की परिभाषाएं, प्रबंध की विशेषताएं, प्रबंध के उद्देश्य, प्रबंध का महत्व पढ़ लिया। वर्तमान दौर में विभिन्न प्रकार के विद्वान जो है वो ये मानते हैं कि प्रबंध विज्ञान है या कला है। मतलब प्रबंध को एक साइंस का एक पार्ट मान लिया है और प्रबंध को एक आर्ट के रूप में, कला के रूप में, क्योंकि प्रबंध वास्तव में एक कला है। दूसरों से कार्य करवाने की कला क्या कहलाती है? प्रबंध कहलाता है। तो हम दोनों पढ़ेंगे, क्या प्रबंध को विज्ञान माने या कला माने, या दोनों ही मान लें। कोई एक पक्ष मानता है भाई हाँ विज्ञान है, कोई दूसरा मानता है कला है। कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो प्रबंध को विज्ञान और कला दोनों मानते हैं। तो ऐसी क्या खासियत बात है प्रबंध में कि विज्ञान की कुछ विशेषताएं या विज्ञान के कुछ सिद्धांत जो है वो प्रबंध में लागू होते हैं। प्रबंध को शुद्ध विज्ञान नहीं मानते, पूरी तरीके से विज्ञान नहीं मानते, क्योंकि प्रबंध के कुछ सिद्धांत है, विज्ञान के कुछ सिद्धांत है जो प्रबंध में लागू नहीं होते। लेकिन विज्ञान के कुछ सिद्धांत ऐसे भी हैं जिनको प्रबंध में फॉलो करते हैं। कौन कौन से सिद्धांत है, कौन सी विशेषताएं हैं, देखो। पहले तो ये देखो कि विज्ञान कैसे कहते किसे हैं। कक्षा 6 के अंदर आपने पढ़ा होगा कि ज्ञान के क्रमबद्ध अध्ययन को, ज्ञान के क्रमबद्ध अध्ययन को क्या बोलते हैं? विज्ञान। क्रमबद्ध का मतलब क्या हो गया? क्रमबद्ध का मतलब हो गया स्टेप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आप जब कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं फोन में तो उसके भी स्टेप आते हैं, ठीक है? 1 2 3 इस तरह आते हैं। एक तरीके से प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। हम कोई गेम खेलते हैं, पहला स्टेप पार करते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, दूसरा पार कर लिया तो फिर तीसरा ओपन होता है, तीसरा पार करते तो चौथा ओपन होता है। एक राह खुलती है। ठीक उसी प्रकार से विज्ञान जिसे कहते हैं, ज्ञान के क्रमबद्ध मतलब स्टेप बाय स्टेप जो हम काम करते हैं वही साइंस है। क्या यह सिद्धांत या ये चीज हमारे प्रबंध में लागू होती है या नहीं होती है? होती है। कैसे होती है? जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि प्रबंध के मुख्य रूप से 5 प्रकार के कार्य हैं। प्रबंध के कितने कार्य हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से मैं बता रहा हूं आपको। प्रबंध के कार्य हैं नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय। ये अगर इन 5 को हम स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे तो हम अपने कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये देखो स्टेप वाली बात विज्ञान में आती है ना, तो ये चीज विज्ञान की जो चीज है वो प्रबंध में लागू होती है। इसलिए प्रबंध को हम क्या बोल सकते हैं? विज्ञान बोल सकते हैं। लेकिन शुद्ध विज्ञान नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ सिद्धांत प्रबंध के विज्ञान के ऐसे हैं जो प्रबंध में लागू नहीं होते। तो प्रबंध में विज्ञान की कौन कौन सी विशेषताएं लागू होती है, पहले थोड़ा बहुत वो देख ले। पहला है कि विज्ञान के रूप में प्रबंध की विशेषताएं क्रमबद्ध ज्ञान का समूह है। क्रमबद्ध, ये जो नाम है स्टेप, क्लियर में विज्ञान के अंदर जो है वो क्रमबद्ध ज्ञान का समूह होता है। और हम जो काम करते हैं साइंस के अंदर उसका कोई ना कोई क्या होता है? रीजन होता है। और जब बार बार उस पर प्रयोग करते हैं तरीके से, उससे क्या निकल के आता है? परिणाम निकल के आता है, रिजल्ट निकल कर के आता है। ठीक ऐसा ही विज्ञान में होता है, प्रबंध में होता है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका कोई ना कोई क्या होता है? कारण होता है। हमने उद्देश्य पढ़ा नहीं पढ़ा, बिना किसी उद्देश्य के कोई कार्य नहीं होता है और फिर उसका रिजल्ट आता है। अगर आप स्टेप वाइज काम नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट नेगेटिव आएगा, और आप स्टेप बाय स्टेप काम करोगे तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, सकारात्मक रिजल्ट आएगा। आगे बढ़ने के चांसेस और ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो क्रमबद्ध ज्ञान का समूह होता है। विज्ञान क्या होता है? क्रमबद्ध ज्ञान का समूह होता है जिसमें कारण और परिणाम, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होता है? संबंध होता है। संबंध का मतलब आप जानेंगे बिना किसी कारण के कोई कार्य नहीं होता है। और जब आप कोई काम करोगे एक तरीके से तो उस काम का क्या निकल कर आएगा? परिणाम निकल कर आएगा। अगर आपने क्रमबद्ध तरीके से काम किया है तब परिणाम आपके पक्ष में आएगा, सकारात्मक। क्रमबद्ध तरीके से कार्य नहीं किया है तो परिणाम कैसा आएगा? नकारात्मक आएगा। सेम ही प्रबंध में होता है। दूसरी विशेषता, विज्ञान के सिद्धांत परीक्षण पर आधारित होते हैं। विज्ञान के सिद्धांत जो है परीक्षण का मतलब जान गया ना, बार बार प्रयोगशालाओं में उसकी जांच होती है,
जांच करने के पश्चात में वो क्या होता है, सफल होता है। हमने क्या लिखा आगे, अवलोकन, ठीक है, और उसके बाद में जांच, जांच या परीक्षण एक ही बात है, ये ध्यान में रखना। ये अवलोकन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को देखना, ठीक है, ध्यान से अच्छी तरीके से देखना और देखने के बाद में बार बार उसका परीक्षण करना, और परीक्षण करने के पश्चात में हम किसी एक निर्णय पर पहुंचते हैं कि हाँ ये सही है या गलत है। ठीक उसी प्रकार से प्रबंध में भी हम क्या करते हैं, पहले अवलोकन करते हैं, ध्यान से किसी चीज को समझते हैं और उसके पश्चात उस पर कार्य करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, विज्ञान के सिद्धांत परीक्षण पर आधारित होते हैं। अभी कोई से भी सिद्धांत ले लो, चाहे वो न्यूटन के लो, चाहे आर्यभट्ट के लो, चाहे वराहमिहिर के लो, साइंस के अंदर नागार्जुन के लो, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम एक तरीके से ऊपर से फेंका नीचे गिरा, ये एक प्रकार की घटना थी, अवलोकन, उसको देखा कि क्या हो गया, ठीक है, और उसके पश्चात उसको परीक्षण किया कि ये ऊपर जो सेव फेंकते हैं ऊपर क्यों नहीं रहता है, नीचे की तरफ क्यों आता है, ऐसा क्या है। ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में क्या हुए, परीक्षण हुए, परीक्षण के पश्चात किसी रिजल्ट पर पहुंचे। ठीक उसी प्रकार से प्रबंध में भी जब हम कोई काम करते हैं एक तरीके से, तो उस कार्य से करने से, उस कार्य को करने के क्या रिजल्ट निकलते हैं, क्या परिणाम आता है, सही है या गलत है, ये देखा। तीसरी विशेषता क्या है विज्ञान के रूप में, कि विज्ञान के सिद्धांत व्यापक वेद होते हैं। व्यापक वेद अपने आप ही होंगे क्योंकि उन पर बार बार क्या होता है, परीक्षण होता है, और परीक्षण के पश्चात जब सफलता मिल जाती है तब वो सार्वभौमिक रूप से उपयोगी होते हैं। ये विज्ञान का सिद्धांत है। सार्वभौमिक का मतलब जान गया ना, सार्वभौमिक का मतलब होता है सब जगह। अभी जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है क्या भारत में लागू होता है, अमेरिका में लागू नहीं होता। अमेरिका में सेव फेंका ऊपर का ऊपर ही रह गया, क्या नीचे आता नहीं आता। ठीक समझ आई बात। ठीक इसी प्रकार से विज्ञान के जो सिद्धांत है ना, वो सार्वभौमिक रूप से वेद, वेद का मतलब लीगल होते हैं, क्लियर है ना, उसमें किसी प्रकार की डिफॉल्टनेस नहीं होती है, सभी जगह समान रूप से लागू होते हैं। लेकिन प्रबंध के सिद्धांत सब जगह समान रूप से लागू नहीं होते। ठीक है, क्योंकि प्रबंध के सिद्धांत किस पर आधारित होते हैं, प्रबंध के सिद्धांत आधारित होते हैं परिस्थितियों पर। किस पर आधारित होते हैं, परिस्थितियों पर। अभी जो चीज मान लो कि सुभाष बोस के मैनेजमेंट में है, क्या वो सत्यम वाले में है, और जो चीज सत्यम वाले में है वो सुभाष वाले में नहीं है, क्योंकि दोनों विद्यालयों की परिस्थितियां कैसी है, अलग है, क्लियर नहीं। अभी आप यहाँ पर जो मान लो कि फीस के रूप में 15,000 देते हो, आप किसी इंग्लिश मीडियम जयपुर के अंदर जाओगे या अन्य किसी जाओगे तो वहाँ पर आप हो सकता है 2.5 लाख हो, 3 लाख हो, 5 लाख। परिस्थितियाँ दोनों की कैसी है, अलग अलग है। ठीक, इसी विद्यालय में एक बच्चा फ्री में पढ़ता है और एक बच्चा 30,000 देकर के पढ़ता है उसी कक्षा के अंदर। क्यों, क्योंकि दोनों की परिस्थितियाँ कैसी है, अलग अलग। लेकिन साइंस के नियम जो होते हैं वो सबके लिए कैसे होते हैं, समान होते हैं। साइंस कभी भी गरीब या अमीर देकर के व्यवहार नहीं करती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये जो सिद्धांत है वो ज्यादातर मतलब प्रबंध के सिद्धांतों में लागू नहीं होता है, इसलिए दो ऊपर वाले लागू हुए, ये लागू नहीं हुआ। इसका मतलब ये शुद्ध विज्ञान तो नहीं है ना प्रबंध, इसको हम केवल क्या मानेंगे, विज्ञान मानेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। प्रबंध को शुद्ध विज्ञान नहीं माना जाता है, प्रबंध को केवल विज्ञान माना जाता है, क्योंकि प्रबंध में विज्ञान के सारे नियम और सिद्धांत लागू नहीं होते हैं। ठीक है, विज्ञान के सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं, जबकि प्रबंध के सिद्धांत परिस्थितियों पर डिपेंड करते हैं। 14 विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। ठीक है, विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग हम क्यों करते हैं, समस्याओं के निवारण हेतु करते हैं। विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग जो किस लिए करते हैं, समस्याओं के निवारण हेतु करते हैं। ठीक ऐसा ही प्रबंध के अंदर भी जो है वो हम विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का प्रयोग किसके आधार पर करते हैं, परिस्थितियों के आधार पर करते हैं। ठीक है, संगठन में भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती है, उन समस्याओं के निवारण के लिए आप मान लो कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, कहावत आपने सुनी है, तो उंगली को क्या करना पड़ता है, टेढ़ी करना। ठीक इसी प्रकार से अगर हमने कोई एक तरीका अप्लाई किया, उस तरीके से हमें अगर सफलता नहीं मिलती है तो हम कोई दूसरा तरीका अपनाएंगे। सिद्धांत को क्या, सिद्धांत किसे कहते हैं, सिद्धांत किसे कहते हैं, ठीक है, सिद्धांत उसे कहते हैं जब विभिन्न प्रकार के लोग बैठ करके किसी एक बिंदु पर व्यापक स्तर पर चर्चा करते हैं, पक्ष और विपक्ष में बोलते हैं, डिबेट होती है, उसके पश्चात में जो निष्कर्ष निकल करके आता है कि हाँ यही चीज अप्लाई करनी है या इस तरीके से कार्य करना है, उसे सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये 4 इनकी विशेषताएं होगी है जिनको हम क्या मानेंगे, प्रबंध एक विज्ञान है।
ठीक है। हाँ बिल्कुल, हम प्रबंध को एक विज्ञान मानते हैं और इसकी 4 प्रकार की विशेषताएं किसके रूप में, विज्ञान के रूप में। आपसे सीधा 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा कि विज्ञान के रूप में प्रबंध की 4 विशेषताओं को बताइए। तो आपकी 4 विशेषताएं ये है, कर्मबद्ध ज्ञान का समूह होता है विज्ञान, विज्ञान के सिद्धांत परीक्षण पर आधारित होते हैं, विज्ञान के सिद्धांत व्यापक भेद होते हैं और विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। क्लियर, ये कॉपी के अंदर करना आपको, मैं भी भेज रहा हूँ। धन्यवाद।